बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की मदद करो। हम हर वक्त अल्लाह से मदद मांगते हैं और अल्लाह कहता है कि मदद चाहिए तो मेरी मदद करो। सूरा मोहम्मद की आयत नंबर 7 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। क्या आपने कभी सोचा हम हिज़्बुल्लाह अल्लाह का गिरोह का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? अल्लाह के मददगार और इसके गिरोह के खुश नसीब बनने के लिए ये चंद काम करने होंगे। नंबर 1, अल्लाह के हुक्म को आगे फैलाकर। नंबर 2, हदीस मुबारक को आगे पहुंचाकर। नंबर 3, दीन के लिए काम करने वालों की हौसला अफजाई करके। नंबर 4, अल्लाह के अहकामात को खूबसूरती से पेश करके। नंबर 5, किसी का अल्लाह पर यकीन बढ़ाकर। नंबर 6, किसी मायूस को उम्मीद दिलाकर, किसी को अच्छे वक्त की आस दिलाकर। सुन्नत की तरवीज करके कोशिश करें कि अल्लाह के दोस्त बने, उसको राज़ी करने वाले काम करें, क्योंकि हमें कदम कदम पर अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि दीन पर चलने वालों की हिम्मत तोड़कर आप अल्लाह के गिरोह से निकलकर शैतान के गिरोह में जा गिरें और आपको इल्म ही ना हो। शरई दाढ़ी रखने वालों की हौसला अफजाई अल्लाह की मदद है। शरई पर्दा करने वाली खातून की हौसला अफजाई अल्लाह की मदद है। हराम से बचने वाले, फहाशी से बचने वाले, बेशक लोगों को कदामत परस्त फैशन से नाबल्द लगते हों, मगर वो अल्लाह के प्यारे होते हैं और इनकी ज़िंदगी में आसानी करके आप अल्लाह की मदद कर सकते हैं। अब आप बताएं, आपकी नज़र में अल्लाह की मदद और कैसे की जा सकती है? अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों की मदद करके, उनके लिए आसानियाँ पैदा करके। सब्सक्राइब मास्टर ज़ीन अकेडमी 2.0।